नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये ना तो सीरिया की है, ना इराक ईरान की है, ना ही किसी अफ्रीकी देश की है। ये है दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक फ्रांस की। और यकीन मानिए, इस समय फ्रांस का कोई ऐसा शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन ना हो रहे हों, जहां पर आग ना लगाई जा रही हो। और इस समय 24 मार्च को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, हालात ये हैं कि फ्रांस में कई मिलियन लोग सड़कों पर उतर आ चुके हैं। और हालात यहां तक खराब हैं कि फ्रांस के लोगों के साथ तमाम विपक्षी नेता तो आ ही चुके हैं, साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के सांसद, बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व राष्ट्रपति, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों का साथ दे रहे हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं हैं। वो पुलिस, पैरामिलिट्री, हर एक तरीके की फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, प्रदर्शनों को दबाने के लिए। लेकिन आप कहोगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पूरा देश अपने राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ा हो गया है, यहां तक कि राष्ट्रपति की पार्टी भी उनके खिलाफ हो गई है? तो इसका कारण मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल इस पूरे मामले का कारण है इमैनुअल मैक्रों का एक विवादित बिल। दरअसल हुआ यह है कि जब से इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के, वो फ्रांस में एक कानून लागू करवाना चाहते हैं। और उनका कानून यह है कि फ्रांस में अभी रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, 62 ईयर। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इसे बढ़ाकर 64 साल यानी कि 64 ईयर तक करवाना चाहते हैं। यानी कि फ्रांस में जो कर्मचारी हैं उन्हें 64 साल की उम्र तक काम करना होगा, उसके बाद वो रिटायर हो पाएंगे। इसमें एक दूसरा प्रावधान भी है। दूसरा प्रावधान ये है कि अभी तक फ्रांस के अंदर अगर आप एक कर्मचारी थे और आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए, तो उसकी एक शर्त थी। शर्त ये कि आपने कम से कम 42 साल तक काम किया हो, उसके बाद ही आप पेंशन पाने के लिए योग्य थे। अब फ्रांस की सरकार इसे 1 साल बढ़ाना चाहती है, 43 साल तक, 43 ईयर्स तक। बस ये बात है जिसको लेकर दंगे हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार, पेंशन पाने के लिए तो 1 साल बढ़ा रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा रिटायरमेंट को लेकर 2 साल बढ़ा रहे हैं, इस छोटी सी बात पर इतना ज्यादा बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? तो मैं आपको पहले इसके पक्ष और विपक्ष की दोनों बातें बता देता हूं, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि यह मामला इतना ज्यादा बड़ा क्यों है फ्रांस के लोगों के लिए। अब इसके विरोध में जो बात कही जा रही है, पहले वो सुन लीजिए। दरअसल जो इसके विरोधी हैं वो है यूनियंस। उनका मानना यह है कि यह पूरा का पूरा कानून टारगेट करता है लो स्किल वर्कर्स के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो अपने काम में शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे कि ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन करने वाले, सड़क बनाने वाले लोग, कचरा उठाने वाले लोग, या इस प्रकार के जो लेबर के काम में लगे रहते हैं ना, ये उन्हें ज्यादा इफेक्ट करेगा। और उनकी ये बात सही भी है, क्योंकि ये जो लो स्किल वर्कर्स होते हैं ये अपने काम में शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसीलिए 50 की उम्र के बाद उनका शरीर जवाब देना शुरू हो जाता है। इसीलिए फ्रांस में ही यह आंकड़ा है कि ज्यादातर लो स्किल वर्कर्स 57 से लेकर 60 साल की उम्र तक 42 साल की सर्विस पूरी कर चुके होते हैं, वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर वो रिटायरमेंट अर्ली ले लेते हैं। इसीलिए अगर अब उन्हें फ्रांस की सरकार ये कहे कि जी आपका शरीर जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, आपको 64 साल की उम्र तक ही यहां पर नौकरी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी नौकरी 28 या 30 साल की उम्र के आसपास आकर लगी और उसके बाद आपने 64 साल की उम्र तक सर्विस दी, लेकिन आपकी जो टोटल सर्विस है वो 43 साल तो हो नहीं पाएगी, इसीलिए आप पेंशन के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। इसी को लेकर यहां पर लोग विरोध कर रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो अमीर लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और फ्रांस की जो गरीब आबादी है, जो लो स्किल वर्कर्स हैं, जिन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही हार्ड काम करने के बाद भी उन्हें दबाया जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि आप फ्रांस के प्रदर्शनकारियों का तर्क सुनकर फ्रांस के राष्ट्रपति को राक्षस समझने लगे, पहले उनका भी पक्ष सुनना जरूरी है। उसके बाद आप तय कीजिएगा कि कौन यहां पर सही है, कौन गलत है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यह कहना है कि हमारे देश में जो युवा आबादी है वो लगातार घट रही है, इसके अलावा जो बुजुर्गों की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। नौकरियां ज्यादा हैं लेकिन लोगों की कमी है, लोग काम करना नहीं चाहते। इसका इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। इन्होंने बताया है कि हमारे जो आसपास के देश हैं, जैसे कि जर्मनी,
यहाँ पर 60 से लेकर 64% लोगों के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि इस उम्र के लोग कितने परसेंट काम करते हैं, तो 61% है वो। स्वीडन के अंदर ये लगभग 70% है। इसके कंपेयर में फ्रांस के अंदर ये मात्र 33% है। और इसका कारण ये है कि फ्रांस में लोग ज्यादातर 60 के बाद काम करना पसंद नहीं करते। वो अपनी 41-42 साल की जो सर्विस है वो 55-56 की उम्र तक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद वो पेंशन इंजॉय करते हैं और वहां पर पेंशन भी अच्छी खासी है। पर मंथ आपको 1200 से लेकर 1400 यूरो आराम से मिल जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख भारतीय रुपए के बराबर। और इसकी वजह से फ्रांस के खजाने पर जबरदस्त प्रेशर है। 2030 तक फ्रांस का सिर्फ पेंशन बिल ही करीबन $20 बिलियन के पार चला जाएगा। और इसीलिए देश के खजाने को बचाने के लिए और देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वो ये बिल ला रहे हैं। और आपको बता दूं कि वो इस बिल के प्रति इतने ज्यादा अडिग हैं कि फ्रांस के अंदर पूरी की पूरी संसद उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का यहां पर प्रयोग किया और इस बिल को बिना वोटिंग के ही पास करवा दिया। अब मैंने आपको दोनों पक्षों की बात बता दी, मेरा इस पर क्या ओपिनियन है। तो देखिए, इस बिल पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होता अगर फ्रांस के राष्ट्रपति एक काम कर देते। काम ये कि वो साफ कहते कि आप जो भी 2 साल एक्स्ट्रा काम करोगे, खास करके लो स्किल्ड वर्कर्स, आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। साथ ही अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपको इसके लिए स्पेशल बीमा भी दिया जाएगा ताकि आप अपना इलाज अच्छे से करवा भी सके। इससे सभी लोग खुश हो जाते। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों नहीं किया? दरअसल ऐसे ही 10-15 और सोल्यूशन उनके सामने रखे जा चुके हैं, उन्होंने सारे रिजेक्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ईगो में है। वो चाहते हैं कि जो बिल मैंने रखा है वो ही पास करवाया जाए। अब आप कहोगे कि इमैनुअल मैक्रो को डर नहीं लग रहा कि अगली बार लोग उन्हें वोट देकर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे? तो नहीं लग रहा। इसका कारण ही यही है कि इमैनुअल मैक्रो ऑलरेडी दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और तीसरी बार वो बनने भी नहीं वाले, क्योंकि फ्रांस में कानून है कोई भी व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और इसीलिए इमैनुअल मैक्रो नायक के अमरीश पुरी बन चुके हैं कि कुछ दुकानें जलती है तो जलने दो, कुछ दंगे होते हैं तो होने दो। इसमें मेरा क्या जा रहा है? कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी मेरा कार्यकाल खत्म हो ही जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं झुकूंगा। बस ये पूरा मामला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले में कौन सही है, कौन गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।